अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज़ल और क़ारा के चंद मुनाफिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबी वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे कि हमारे साथ चंद मुबल्लिग़ रवाना कर दीजिए जो हम लोगों को दीन की बातें सिखाया करें और हम लोग शरीयत के अहकाम सीख लें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 10 असहाब, जिनके सरदार हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनके साथ रवाना कर दिए। ये लोग जब मकाम रजीअ पर पहुँचे तो मुनाफिकीन ने बदअहदी करके कबीला बनु लहयान के 200 आदमियों को साथ मिलाकर इन 10 सहाबा कराम पर हमला कर दिया और हज़रत आसिम अपने 8 साथियों के साथ शहीद हो गए। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत से क़ब्ल ये दुआ पढ़ी कि या अल्लाह, मैंने तेरे दीन की हिमायत में जान दी, अब तू इन काफरों के हाथ से मेरे बदन को बचा, यानी मेरी लाश इनके हाथ न लगे। चुनाचे मुनाफिकीन हज़रत आसिम का सर काटने के इरादे से आगे बढ़ने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन शहद की मक्खियों का एक लश्कर भेज दिया, जिन्होंने हज़रत आसिम की लाश मुबारक पर पर्दा डाल दिया और किसी काफिर को पास फटकने ना दिया। अल्लाह। जब रात हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा सैलाब भेजा कि हज़रत आसिम के बदन मुबारक को बहाकर ले गया और काफिर लोग खायब व खासिर फेरे। अल्लाहू। और जो बाकी 2 सहाबा कराम थे वो हज़रत खुबैब और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। तो मुनाफिकीन उनको गिरफ्तार करके मक्का ले आए और कुरैश के पास फ़रोख्त कर दिया। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग अहद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था, इसलिए उनको हारिस के लड़कों ने खरीदा ताकि बाप के बदला में कत्ल कर दें और चंद रोज भूखा प्यासा अपने घर में कैद रखा। एक दिन हारिस का बच्चा तेज छुरी से खेलता हुआ खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गया। उन्होंने बच्चा को जानों पर बिठाया, छुरी लेकर रख दी और बच्चे को खिलाने लगे। अल्लाहू। जब बच्चे की मां ने देखा कि उसका बच्चा छुरी लेकर उस कैदी के पास है जिसे चंद रोज से उन्होंने बगैर पानी और बगैर खाने के रखा हुआ था, तो वो कांप उठी और बेख्तियार चीख उठी। तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या तू ये समझती है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा? क्या तू नहीं जानती कि मुसलमानों का काम उज़्र करना नहीं? अल्लाहू जल्ल जलालो। तो हारिस के ख़ानदान ने चंद रोज़ के बाद हज़रत खुबैब और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों बुज़ुर्गों को हरम के बाहर ले गए और कत्ल के इरादे से फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया और कहा कि इस्लाम छोड़ दो तो जान बख्शी हो सकती है। अल्लाहू। दोनों बुज़ुर्गों ने जवाब दिया कि जब इस्लाम ही ना रहे तो जान रख कर क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। कुरैश ने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी। कातलों ने मोहलत दे दी तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज अदा की और नमाज पढ़कर फरमाया कि देर तक नमाज पढ़ने को जी चाहता था, लेकिन सोचा कि दुश्मन ये ना कहें कि मौत से डर गया है। सुब्हानल्लाह। इसके बाद कातलों ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। जल्ल जलाल। तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फांसी के फंदे से पहले ये फरमाया कि इस्लाम की हालत में मुझे किसी तरह भी मारा जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाहू। क्या जज्बा शहादत का शौक़ है दोस्तों। सुब्हानल्लाह। इसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी आई तो आपके कत्ल के वक्त कुरैश के बड़े बड़े सरदार तमाशा देखने आए थे। एक सरदार ने आगे बढ़कर कहा कि सच कहना, अगर इस वक्त मोहम्मद तुम्हारी जगह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको कत्ल किया जाता और तुम बच जाते तो क्या तुम्हें इस बात की खुशी ना होती और तुम अपने आप को खुशकिस्मत न कहते? तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे फ़ख्र है अपनी किस्मत पर कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने सर को काट दूं। अल्लाहू जल्ल जलालहू। और मुझे यह गवारा ही नहीं
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کفار نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا جل جلالہ۔ تو دوستو، یہ تھا صحابہ کرام کی شہادت کا شوق۔